नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जो मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को भी पुलिस ने पीटा हो, यह काफी हैरान कर देने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, इसका खुलासा खुद अमित शाह ने किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल असम की लाचित बरफुकन पुलिस अकेडमी के समारोह में शामिल होने अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें भी पुलिस ने पीटा। शाह ने इसको लेकर कहा, असम में मैंने डंडे खाए हैं। हितेश्वर सैकिया असम के मुख्यमंत्री थे और हम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे कि असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। मैंने भी असम में 7 दिनों तक जेल का खाना खाया है। आप उनका बयान सुनिए। मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। सैकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आए थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया है। असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। शाह ने खुद खुलासा किया कि उन्हें डंडे खाने पड़े थे। वो जब विद्यार्थी थे तो देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलकर कांग्रेस राज में उन्हें पीटा गया था। वहीं शाह के बयान पर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं और हर कोई हैरान है। बता दें, इसके अलावा असम की लाचित बरफुकन पुलिस अकेडमी जिनके नाम पर है, यानी लचित बरफुकन, उनके बारे में भी शाह ने बताया कि वो एक प्रमुख योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ असम की रक्षा की। वो बयान भी सुनिए। ये महान योद्धा जिसने असम को मुगलों के सामने विजय दिलाई, और मैं असम सरकार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 7 साल का था तब मुझे लसित बरफुकन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया गया था, मगर जब तक ग्रेजुएशन किया एक भी पुस्तक में लसित बरफुकन कहीं सरकारी कोर्स में नहीं थे। लसित बरफुकन को सिर्फ असम तक सीमित किया गया था। आज लसित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। वो बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं और देश के 8 राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लसित बरफुकन पर एक प्रकरण डालने का काम भी हेमंत विश्व शर्मा के प्रयास से आज हो रहा है। आसाम के इस वीर सपूत को पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसका काम हुआ है। वहीं इसके अलावा अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से शाह ने खुलासा किया है कि कांग्रेस राज में उन्हें पीटा गया था और वो जेल भी गए थे, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कांग्रेस के शासन में 10 साल में असम को 1,27,000 करोड़ का डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड मिला, और मोदी जी के 10 साल में 1,27,000 करोड़ से बढ़कर 4,95,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 4 गुना अधिक पैसा हमने कांग्रेस पार्टी के शासन से एनडीए के शासन में, बीजेपी के शासन में दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, असम को इतने साल तक आपने दंगों की आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, और
शांति भी नहीं आने दी। मोदी जी के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लगे।